इसी 4 के साथ रविंद्र पहुंचे अपने व्यक्तिगत स्कोर 34 पे। फिर से चलेंगे गेंदबाज, अरमान, सामने बल्लेबाज रविंद्र। पटकी हुई गेंद कलाइयों के साथ सेकंड स्लिप के एरिया में खेला गया शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं। टोटल स्कोर 78 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 8वां ओवर चलता हुआ। चले गेंदबाज अरमान, सामने बल्लेबाज रविंदर। आगे रहती हुई गेंद खेला गया शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, तब तक छोर बदलने का मौका। इसी 1 के साथ स्कोर 79 रन और इसी 1 के साथ रविंदर ही अपने व्यक्तिगत स्कोर 35 पे पहुंचे। अब सामने बल्लेबाज आमिर 11 गेंदों में मात्र 7 रन बना के खेलते हुए। चले गेंदबाज अरमान, आमिर के लिए और पटकी हुई गेंद खेलना चाहते थे, बैट बॉल का कोई संपर्क नहीं। सामने बल्लेबाज आमिर, जो कि 12 गेंदों में मात्र 7 रन बनाए खेलने चले और फिर से खेलना चाहते थे। अब 13 गेंदों का सामना किया है बल्लेबाज आमिर ने, मात्र 7 रन बना के खेल रहे हैं। चलेंगे गेंदबाज आमिर के लिए, आगे रहती हुई गेंद कलाइयों के साथ एक के साथ खेला गया शॉट, तब तक छोर बदलने का मौका। 8 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 80 रन, 2 विकेट के नुकसान में आउट होने वाले बल्लेबाज राजेश खत्री और त्रिपुरारी। आने वाले दर्शकों को बता दें, आज का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला नरमा बनाम यंग स्टार सुपौल के बीच टॉस जीत करके यंग स्टार के कप्तान पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला लिया। आज जो भी टीम क्वालिफाई करेगी वो 11 तारीख को रविवार के दिन नेहरा के साथ फाइनल खेलेगी। और जानकारी दे दूं आप लोगों को, हमारे कमेटी के सदस्यों ने कल एक बैठक कर फैसला ले लिया कि 11 तारीख को ही 2 दिनों बाद रविवार को ही फाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का खिलवाया जाएगा। जो नेहरा क्वालिफाई करके सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंच चुकी है और आज जो टीम जीतेगी वो नेहरा के साथ 11 तारीख को इस पिच पर इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेलेगी। आप सभी दर्शकों से निवेदन, जिस तरह आप लगातार इस आयोजन को सफल बनाने के लिए विगत 15 दिनों से इस ग्राउंड पे आते रहे हैं, तो रविवार के दिन आप
ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच और फाइनल मुकाबला का, ये जो ऐतिहासिक फाइनल मुकाबला होगा उसके आप साक्षी और गवाह बने। और विश्वनाथ जी क्या बोल रहे हैं? पानी बता दूं आप लोगों को, हमारे जो प्रायोजक हैं इस टूर्नामेंट के, वो इस प्रकार हैं: श्री कलेक्शन रेडीमेड शोरूम बेनीपुर, आदित्य क्लिनिक बेनीपुर, सेंट जूलियस एकेडमी बेनीपुर, कुंती ऑर्थो सेंटर बेनीपुर, जीवन हॉस्पिटल बेनीपुर, शिवम ट्रेडर्स बेनीपुर, वैष्णवी ट्रेडर्स डेरू, मसाला उद्योग बेनीपुर, बालाजी डिजिटल एक्सरे बेनीपुर, कैलाशी फैंसी मॉल बेनीपुर, विक्की लाइट्स ऑन आशापुर, रानो की रसोई नेहरा, जय माता दी ट्रेवल्स दिल्ली, प्रोपराइटर शंकर लाल। मैं बता दूं आप लोग को कि इस टूर्नामेंट का जो आयोजन हो रहा है वो इस सफल आयोजन को आप आज लगभग 15 दिनों से देखते आ रहे हैं। ये इन्हीं सब प्रायोजकों की बदौलत सफल आयोजन आपको दिखाया जाता है। और मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं, और ड्रिंक के लिए कुछ देर गेम को थोड़ी देर तक रोकी गई थी। अब 9वां ओवर लेकर यंग स्टार के गेंदबाज, कौन गेंदबाज ने? बब्बू है क्या? बब्बू अपने कोटे का दूसरा ओवर, पारी का 9वां ओवर सामना करेंगे आमिर बब्बू के गेंद का। और समझ नहीं पाए बैट्समैन और गेंद वापस मिलर के हाथों किल किया गया और कोई रन नहीं। और रुका हुआ है स्कोर 80 रन। 16 बॉल में 8 रन बनाकर खेल रहे हैं आमिर। बहुत बढ़िया बब्बू, शाबाश। बब्बू आमिर के लिए हल्के कदमों से अंपायर को पार किया और समझ नहीं पाए। इस गेंद को भी आमिर समझ नहीं पाए, गेंद काफी नीचे थी। कोई रन नहीं, अभी भी टीम का स्कोर रुका हुआ 80 रन। 2 विकेट के नुकसान पे 9वां ओवर प्रगति पर है। विलंब से आने वाले दर्शकों को बता दूं, आज
टॉस जीतकर पहले यंग स्टार सुपौल ने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इस ऐतिहासिक ग्राउंड में आपको अभी देखने को मिल रहा है, जो नरवा और सुपौल के बीच खेला जा रहा है। अगली गेंद बब्बू का आमिर के लिए, और आमिर ने उठा दिया है। निश्चित तौर पर ये 6 रन होंगे। और मैं बता दूं आपको आमिर के बारे में, इनकी जो प्रसिद्धि है वो सिक्सर किंग के रूप में है, और उनका ये होम ग्राउंड है, तो ये रुकने वाले नहीं है। विकेट जल्दी चला गया, इसीलिए धैर्य बांधकर अभी तक अपने विकेट को संयम कर रहे थे। और मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा, तो गेंद आपके पीछे अगर कहीं जाती है स्टेडियम से बाहर, तो उसे आप जिम्मेदारी पूर्वक वापस खिलाड़ी तक पहुंचवा दे। धन्यवाद। अगली गेंद बब्बू का आमिर के लिए, और फिर उठा, और फिर 6 रनों के लिए लगातार दूसरा सिक्स आमिर के बल्ले से निकलता हुआ, और इन 2 छक्कों के मदद से इन्होंने टीम का स्कोर में उछाल ला दिया है। 92 रन में नरमा की टीम 9वां ओवर की प्रगति पर, व्यक्तिगत स्कोर आमिर का 20 रन, और हैट्रिक का मौका। और निश्चित तौर पर हैट्रिक 6 तो नहीं लगा, लेकिन हैट्रिक बाउंड्री आमिर जरूर जोड़ दिए, और नो बॉल का इशारा अंपायर विश्वनाथ जी के द्वारा। निश्चित तौर पर फ्री हिट मिलेगा इनको। और एक 12वें प्लेयर के रूप में यंग स्टार सुपौल को मदद करता हुआ एक कुत्ते के बच्चे वो भी फील्डिंग कर रहा है भाई। अंपायर से कोई डिस्कस नहीं। आप एक 9 गेंद के लिए अगर विलंब करवाइएगा मैच को, तो इस तरह से नहीं होता है टूर्नामेंट भाई साहब। आप एक 9 गेंद पे इतना डिस्कस नहीं कर सकते हैं। आपके लिए अगर एक गेंद और समय का इतना ही अहमियत था, तो आप समय से आते 12 बजे। 1 बजे आप आइएगा, 1 घंटा विलंब करवाइएगा, और एक डिसीजन पे आप आधा घंटा समय लीजिएगा। इस तरह का टूर्नामेंट हम लोग नहीं करवाते हैं। अंपायर का डिसीजन सर्वमान्य है, अंतिम है। 3 हिट आमिर को मिला, और निश्चित तौर पर उन्होंने फायदा उठाना चाहा, और कोई प्लेयर मौजूद नहीं, और बाउंड्री लाइन से बाहर बॉल 4 रनों के लिए। 101 रन नरमा की टीम का 9 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान से। तो भाई साहब बहस मत करिए, नो बॉल था। दिखा दे, अभी दिखा दे, हाँ दिखा दे, नो था, समझिए बात को। और मैं दोनों टीम के कप्तान से निवेदन करूंगा, आप अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर को भेज दें या कमेंट्री बॉक्स में। पूरा पैर स्लिप है। काफी दिक्कतें होती है प्लेयरों का नाम जानने में। गेंदबाज मनीष अपने कोटे का दूसरा और पारी का 10वां ओवर लेकर आए हैं। निश्चित तौर पर काफी सदी हुई गेंदबाजी बीच के 5 ओवरों में यंग स्टार सुपौल के द्वारा किया गया, लेकिन पिछले ओवर में 9वां ओवर जो था वो बब्बू का काफी महंगा साबित हुआ अपने टीम के लिए, और उन्होंने 21 रन दिया। और मनीष की पहली गेंद इस ओवर की, और कोई रन नहीं, बहुत अच्छी गेंद। अगली गेंद कोई रन नहीं।
पहुंचा और 10वां ओवर प्रगति पर है। स्ट्राइक पे है रविंदर। 101 रनों पे अभी भी स्कोर रुका हुआ नरमा की टीम का। 35 रन बनाकर रविंदर खेल रहे हैं अगली गेंद और रविंदर ने उठा दिया है। निश्चित तौर पर यह कैच था लेकिन मिस हुआ फील्डर से, लेकिन काफी प्रयास किया यहाँ पे क्षेत्ररक्षण में फील्डर ने, बहुत अच्छी प्रयास और एक रन तब तक लेने में कामयाब दोनों बैट्समैन और 1 रनों के साथ 102 रन। 10वां ओवर प्रगति पर है। यंग स्टार के मनीष गेंदबाज हल्के कदमों से अंपायर को पार किया और आमिर के लिए अगली गेंद और आमिर ने ये हेलीकॉप्टर शॉट जड़ दिया है। देखना है यहाँ पे फील्डर मौजूद और निश्चित तौर पर कैच लपक लिया गया है और आमिर 28 रन बनाकर वापस जा रहे हैं पवेलियन। और यहाँ पे ये तीसरी अपार सफलता जिसे बोला जाए यंग स्टार्स बॉल को मिला है आमिर के रूप में और मनीष को मिलता हुआ ये दूसरा सफलता। काफी अच्छी सफलता मनीष के लिए। निश्चित तौर पर जब आप एक ऐसे बल्लेबाज का विकेट लेते हैं जो जिनका ये होम ग्राउंड और सिक्सर किंग के नाम से जाने जाते हैं, मोहम्मद आमिर, जो आशापुर उनका आवास है और यहाँ पे अंपायर से कैसी मिस कर क्या हुआ अंपायर से? अरे सुरेश जी कॉपरेट करिए मैच प्रारंभ कीजिए। कॉपरेट कीजिए उसको छोड़िए। सुरेश जी अंपायर महोदय छोड़िए, गेम को प्रारंभ कीजिए। विलंब हो चुका है, गेम को प्रारंभ कीजिए। सुरेश जी, अरे सुरेश जी अरे यार सुरेश आपको ज्यादा गुस्सा आता है तो बाहर आ जाइएगा। गेम को प्रारंभ रहने दीजिए। किसी भी पॉइंट पे डिस्कस 1 लाइन या 2 लाइन किया जाता है, लगातार आप डिस्कस करते रहेंगे तो पॉइंट समाप्ति नहीं होगा। गेंद दे दिया गया है दूसरी, चलिए दूसरे गेंद से खिलवाइए, कोई बात नहीं। चलिए गेम को प्रारंभ करिए। गया विश्वनाथ के हाथ में नहीं ना दूसरा गेंद। सुरेश जी गेंद फेंका गया है।
ओवर की समाप्ति के बाद बता दूं अभी भी नरमा का स्कोर रुका हुआ है 103 रनों पे। 3 विकेट उनका वापस पवेलियन जा चुका है। जितनी अच्छी गेंदबाजी आज की और उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, कस में कस, निश्चित ही तौर पर यह मैच फंसेगा और रोमांचक होगा। बब्बू अपने कोटे की तीसरी और पारी का 11वां ओवर लेकर काफी अच्छे गेंदबाज बब्बू को निश्चित ही अच्छी सफलता मिलती हुई यहाँ पे और उन्होंने यंग स्टार टीम को पुनः इस मैच में वापस किया। अनुभव बल्लेबाज अनुभव अरशद आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं और नए बल्लेबाज अनुभव। नरमा की टीम के नए बल्लेबाज जो अरशद का स्थान लेने आ रहे हैं वो है अनुभव। और निश्चित तौर पर जिस तरह से पिछला ओवर बब्बू जी का बहुत ही खर्चीला साबित हुआ था, इस ओवर में उन्होंने उसका भरपाई किया और पहले ही गेंद पे क्लीन बोल करके नरमा की टीम के अरशद को पवेलियन वापस भेज दिया है। और नरमा की टीम का स्कोर 11 ओवर की प्रगति पर 103 रन, जबकि चौथा विकेट उनका पवेलियन वापस जा चुका है। अनुभव स्ट्राइक लेंगे, गेंदबाज बब्बू सामना करेंगे बब्बू के गेंदों का। बल्लेबाज अनुभव और अगली गेंद और समझ नहीं पाया अनुभव और जाने दिया कीपर के दस्ताने में। कोई रन नहीं, अभी भी यह स्कोर रुका हुआ है 103 रनों पे। 4 विकेट के नुकसान पे 11वां ओवर प्रगति पर है। अगली गेंद बब्बू जी का अनुभव के लिए और अनुभव वहां पे उसे खेल लिए हैं और फील्डर मौजूद। जब तक फील्डर फील्ड कर पाते एक रन लेने में कामयाब। 104 रन 4 विकेट के नुकसान पे। लगभग 53 मिनट से, मैं बता दूं आपको, 53 मिनट से रविंदर खेल रहे हैं। एक्चुअल समय हमारे स्कोरर के द्वारा बताया जा रहा है 36 रन बनाकर, और रविंदर समझ नहीं पाए। 36 रन बनाकर, जैसा कि आप लोगों को मैं जानकारी दे रहा था कि रविंदर 53 मिनट से लगभग ग्राउंड में हैं। फर्स्ट डॉट पे आए थे स्ट्राइक लेने और 36 रन लगातार 36 रन बना के अभी तक खेल रहे हैं। ये है एक अच्छे बल्लेबाज का परिचय। और निश्चित तौर पर ये यहाँ पे दर्शक के द्वारा बाउंड्री लाइन के बाहर कैच लपक लिया गया, लेकिन निश्चित तौर पर 6 रन का इशारा अंपायर जितुनाथ जी के द्वारा। और इस 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 110 रन, जबकि 11वां ओवर प्रगति पर है। 110 रन, 42 रन पर रविंदर। और निश्चित तौर पर ये अंपायर का इशारा वाइड है। इस 1 रनों के साथ 111। बचे के 4 ओवर में देखना है कि नरमा की टीम क्या कर पाते हैं। 3 ओवर और कितने गेंद बचे हुए हैं? 1 गेंद। 19 बॉल में नरमा की टीम क्या कर पाती है और अपने टीम को कितना मजबूत स्कोर दे पाती है। अगली गेंद बब्बू का रविंदर के लिए, रविंदर खेल नहीं पाए और बॉल वहां पे फील्ड कर लिया गया। 11 ओवर की समाप्ति के बाद 111 रन, 24 बॉल अभी बचे हुए हैं 4 ओवर के। 111 रन, 4 विकेट पे पवेलियन वापस जा चुका है। और बीच के ओवरों में काफी अच्छी गेंदबाजी रही यंगस्टर सुपौल का। उन्होंने टूर्नामेंट इस गेम में अपने टीम को जरूर वापस कर लिया था, लेकिन कुछ ओवर महंगे साबित हो गए।
लेकिन फिर उसे यंग स्टार के मनीष जी ने संभाला, एक विकेट लेकर। फिर बब्बू के दूसरे ओवर में एक विकेट गया और अपने कोटे का तीसरा और आखिरी ओवर लेकर मनीष जी बंगला हैंड से रविंदर के लिए, अनुभव के लिए, और अनुभव खेल दिए थे लेकिन कोई रन नहीं। स्कोर रुका हुआ अभी भी 111 रन, 4 विकेट के नुकसान पे 12वां ओवर प्रगति पर है। विलंब से आने वाले दर्शकों को बता दूं, अगली गेंद अनुभव के लिए, अनुभव लगातार भैया और निश्चित तौर पर अनुभव जो एक नियम होता है उस सीमा से अंदर ही थे और रन आउट होकर अनुभव जा रहे हैं पवेलियन वापस 5वें विकेट के तौर पर। नरमा का यहाँ पे 5वां विकेट गिरता हुआ, एक अच्छी सूझबूझ नहीं रहने पे साझेदारी एक अच्छी नहीं बन पाती है दो बल्लेबाजों के बीच। ये एक अंडरस्टैंडिंग होता है दो बल्लेबाजों के बीच। और निश्चित तौर पर 5वां विकेट अनुभव के रूप में नरमा का पवेलियन वापस जा चुका है और 12वां ओवर प्रगति पर है। गेंदबाज मनीष जी निश्चित तौर पर अच्छे गेंद फेंकते हैं मनीष जी और लगातार प्रयासरत यंग स्टार की टीम नरमा की टीम को 4 कांटों में बांधने के लिए कि पूरी तरह से हम इन्हें टक्कर लें और यहाँ पे रन को काफी अच्छे ढंग से रोक दिया गया है। रन को कोई रन नहीं लगभग मैं बता दूं आपको। और यहाँ पे तब तक स्कोर बदलने में बैट्समैन कामयाब 1 रनों के साथ 112 रन 12वें ओवर की प्रगति पर, जहाँ पे एक पावर प्ले में अनुभव किया जा रहा था कि एक अच्छा स्कोर नरमा की टीम खड़ा करेगी और रविंदर ने खेल दिया है। वहां पे फील्डर मौजूद, जब तक फील्डर फील्ड कर पाते 1 रन लेने में कामयाब। 113 रन 12वां ओवर मनीष जी का प्रगति पर। रविंदर खेल रहे हैं 45 रनों पर और स्ट्राइक पे अभी है बबलू जो मनीष जी का बॉल का सामना करेंगे और कोई रन नहीं। और निश्चित तौर पर यहाँ पे अंपायर का इशारा आउट और यहाँ पे कीपर ने कैच लपका और बबलू वापस जा रहे हैं और यहाँ पे 6ठे विकेट के रूप में बबलू वापस जा रहे हैं। काफी नजदीकी मामला था लेकिन हमारे अनुभवी अंपायर सुरेश जी के द्वारा एक अच्छा डिसीजन, जिसे बैट्समैन ने सीधा सम्मान दिया। काफी नजदीकी मामला था और यहाँ पे 6ठा विकेट गिरता हुआ नरमा की टीम का और नरमा की टीम का स्कोर, नरमा की टीम का स्कोर 12वां ओवर की प्रगति पर है। गेंदबाज मनीष निश्चित तौर पर अच्छे गेंदबाज कहे जाएंगे मनीष। इन्होंने लगातार तीसरी सफलता अपने टीम को दिया है 3 ओवरों में और एक सफल गेंदबाज वही होते हैं और एक सफल क्रिकेटर वही होते हैं जो अपने अनुभव से अपनी टीम को मजबूत करते हैं, अपनी टीम को गेम में बने रहने देते हैं, बने रखते हैं। और अगली गेंद और यहाँ पे गौरव नए बैट्समैन जिन्होंने अभी स्ट्राइक किया था बबलू के स्थान पर, उन्होंने आते ही मनीष जैसे अच्छे गेंदबाज के गेंद पर छक्का जड़ दिया और निश्चित तौर पर 6 रनों के साथ उछलता हुआ स्कोर 119 रन। और जो भी दर्शक गेंद लेकर भागे हैं
उन्हें चिन्हित कर लिया गया, गेंद को वापस फेंके, लेकर भाग गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। निश्चित तौर पर जब ऐसे ऐसे शॉट लगेंगे परेशानी तो आयोजन समिति को होता ही है, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे रोमांचकों, हमारे दर्शकों को रोमांच अगर मिल रहा है तो हम तो दर्शकों को रोमांच देने के लिए ही ऐसे ऐसे आयोजन करवाते हैं। कोई बात नहीं। अगली गेंद अरमान लेकर आए हैं, पारी का 13वां और अपने कोटे का तीसरा ओवर। अरमान जेल एंड से रविंदर के लिए, और रविंदर यहाँ पे खेल दिए हैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल शॉट, और यहाँ पे छोर बदलने में कामयाब 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 120 रन। 44 रनों पे खेल रहे हैं रविंदर। स्ट्राइक पे हैं गौरव, 7वें विकेट की साझेदारी है और 13वां ओवर प्रगति पर है। सॉरी 12वां ओवर, 13वां ओवर प्रगति पर है। और ये 4 रनों के साथ चलता हुआ स्कोर 124 रन, और 124 रन पे नरमा की टीम का 6 विकेट पवेलियन वापस जा चुका है। और यहाँ पे बचे हुए ओवरों में देखना है कि कैसा करतब कर दिखाते हैं नरमा की बल्लेबाज, और कैसा करतब दिखाएंगे यंग स्टार के गेंदबाज और प्लेयर। अगली गेंद अरमान का गौरव के लिए, और गौरव खेल लिया है जब तक फील्डर पहुंच पाता। गेंद सीमा रेखा के बाहर, और इस 4 रनों के साथ नरमा का स्कोर चलता हुआ 128 रन। 3 बॉल में 14 रन बनाकर खेल रहे हैं गौरव। लगातार 3 गेंद में इन्होंने 3 बाउंड्री मारा है। पहले गेंद पर 6 और बाकी के 2 गेंदों पे 2 बाउंड्री 4 रन। और अगली गेंद फिर से खेल दी है वहां पे, लेकिन फील्डर मौजूद और कैच लपक लिया गया। निश्चित तौर पर 4 बॉल का सामना करके 14 रन बनाकर वापस जा रहे हैं गौरव। 7वां विकेट नरमा की टीम का यहाँ पे 13वें ओवर में गिरता हुआ, और नरमा की टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 28 रन। नए बैट्समैन रॉकी, आदिल है नए बल्लेबाज जो गौरव का स्थान लेने आए हैं। मैं आपको बता दूं रविंदर लगभग 1 घंटा 4 मिनट से पिच पर जमे हुए हैं नरमा के लिए, और 44 रन अभी तक उन्होंने अपने बल्ले से मारा है। और नरमा की टीम का ये 8वां साझेदारी, और गेंदबाज है अरमान जिन्होंने अभी गौरव जैसे बल्लेबाज का विकेट लिया। बहुत अच्छी गेंदबाजी, और उतने ही अच्छे फील्डर जो वहां पे कैच छूटने के बाद दोबारा बॉल को लपक लिया। और ये अगली गेंद अरमान का निश्चित तौर पर अंपायर का इशारा वाइड होगा, और 1 रनों के साथ बनता हुआ स्कोर 129 रन। 129 रन, जबकि 7 विकेट उनका पवेलियन वापस जा चुका है। अगली गेंद अरमान का रविंदर के लिए, और रविंदर फिर से उठाकर खेल दिए। देखना है यहाँ पे निश्चित ही सीमा रेखा के बाहर, और इस 6 रनों के साथ रविंदर का अर्धशतक पूरा होता हुआ। रविंदर नहीं मारे हैं, आदिल मारे हैं, सॉरी गलती हो गई, कोई बात नहीं। और इस 6 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 135 रन। मैं निवेदन करूंगा दर्शकों से कि वहां पे जो गेंद लेकर बच्चे भाग रहे हैं
उनसे बॉल कलेक्ट कर लिया जाए, क्योंकि आप लोगों को अगर आयोजन समिति इतना अच्छा सफल आयोजन करवा के दिखाती है तो आप लोगों से भी कुछ दायित्व बनता है। बार बार बच्चे गेंद लेकर भाग जाते हैं। मैं निवेदन करता हूं वहां पे गेंद पे जो हमारे जवाबदेह दर्शक है वो वहां पे एक बच्चा है जो गेंद रखा हुआ है नहीं दे रहा है, उनसे लेकर वापस ग्राउंड में फेंक दें। अगली गेंद 135 रन 13वां ओवर प्रगति पर 7 विकेट, जबकि नरवा का पवेलियन वापस जा चुका है। आदिल और निश्चित तौर पर फिर से अंपायर का इशारा वाइड होगा। 1 रनों के साथ उछलता हुआ स्कोर 136। आदिल सामना कर रहे हैं अरमान के गेंदों का। अरमान का ये आखिरी ओवर। मार्शल जाओ। और 13वें ओवर की समाप्ति के बाद नरवा का स्कोर 137 रन 7 विकेट, जबकि उनका पवेलियन वापस जा चुका है। और नए गेंदबाज मार्शल जो यंग स्टार सुपौल के लिए 14वां ओवर लेकर आ रहे हैं। अपने कोटे का पहला ओवर आदिल के लिए निश्चित ही और छोटे कदमों के रनअप के साथ और गेंदबाज के इस गेंद पर आदिल ने एक अच्छा शॉट खेला, लेकिन वो बाउंड्री लाइन के अंदर ही फील्ड कर लिया गया और 1 रनों के साथ तब तक 1 रन लेने में कामयाब। 1 रनों के साथ नरवा का 138, 14वां ओवर जबकि प्रगति पर है। मैं देर से आने वाले दर्शकों को बता दूं, आज का ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला यंग स्टार सुपौल और दीपक 11 नरवा के बीच खेला जा रहा है। पहले टॉस जीते हुए यंग स्टार सुपौल ने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और नरवा की टीम अभी तक 7 विकेट खो जाने के बाद 138 रन बनाकर पवेलियन पिच पे टिकी हुई, जबकि 14वां ओवर प्रगति पर है। और अभी निश्चित ही उठा दिया गया, फील्डर नीचे देखना होगा क्या हो रहा। और यहाँ पे निश्चित ही बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए 142 रन। और रविंदर का व्यक्तिगत स्कोर पहुंचा 48 रनों पे, 7 विकेट के नुकसान पे नरवा की टीम का 142, जबकि 14वां ओवर प्रगति पर है। यहाँ पे देखना है शेष के गेंदों में नरवा की टीम अपने टीम के लिए बचे हुए बैट्समैन क्या स्कोर कर पाते हैं। और अगली गेंद और फील्डर मौजूद है और देखना दोनों फील्डर के बीच से सीमा रेखा से बाहर जाती हुई गेंद और रविंदर का यहाँ पे अर्धशतक पूरा हुआ। और एक गेंद गया इधर से। नेट प्रैक्टिस वाले कुछ बच्चे हैं, उनका मैं निवेदन करूंगा कि गेंद को बाहर फेंक दिया जाए। और 14वां ओवर प्रगति पर है। मैं बता दूं आप लोगों को 146 रन पर नरवा की टीम, जबकि 7 विकेट उनका वापस जा चुका है। 8वें विकेट की साझेदारी। और अगली गेंद और रविंदर समझ नहीं पाए, गेंद काफी नीचे थी मार्शल की। और आप लोग कहीं जाइएगा मत। 14वां ओवर में बता दूं आप लोगों को कि रविंदर को लगभग
सवा घंटे खेल होने के बाद वाले हैं। अगले पारी का खेल बस 1 घंटा 20 मिनट के 11 ब्रेक के से बाद लगातार फर्स्ट शुरू राउंड किया में जाएगा। आए थे। और यहाँ पे क्लीन बॉल इसी के साथ रविंदर बोल्ड हो गए हैं। एक जोरदार खबरी होनी चाहिए कि काफी बल्ले खेलने और 50 रन काफी 52 रन, अच्छा बल्लेबाजी करने के बाद 52 रन रविंदर बनाकर बोल्ड हो ये गए हैं। वापस जा रहे हैं अपनी टीम को एक आप लोग कहीं जाइएगा मत। मजबूत स्कोर के लिए उन्होंने अग्रेसिव किया। इस पारी और को एक समाप्ति अच्छा के 20 स्कोर मिनट के देकर बाद टीम पुनः को पवेलियन वापस लाइव जा चालू रहे हैं। किया यही जाएगा। होता है अनुभवी और अच्छे जब बिरौल का क्रिकेटर टीम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पे उतरेगा। काफी रोमांचक मुकाबला होता जा रहा है, क्योंकि 35 बॉल में 52 रन फाइनल बनाकर में पवेलियन नेहरा गए की टीम ने वापस। अपना स्थान बना लिया 4 है। छक्के और 5 चौके की मदद से साथ ही 52 साथ रन। आज के इस मैच में जो जीतेगा वो फाइनल में अपना स्थान निश्चित करेगा। नरमा की टीम का नए बल्लेबाज महायुद्ध चल रहा है क्रिकेट का सिप्पी इस जो मणिपुर कप्तान के है दीपक 11 के ऐतिहासिक सिप्पी। मैदान बाबा नागार्जुन स्टेडियम में। दीपक 11 नरमा के कप्तान सिप्पी तो आप लोगों से आए हैं। आग्रह, लाइव को अधिक से अधिक शेयर कर लें। 9वें विकेट की साझेदारी के लिए स्ट्राइक पे है स्ट्राइक पे है सिप्पी, जिन्होंने और यहाँ पे 14 ओवर की समाप्ति के बाद 8 विकेट पर नरमा की टीम का स्कोर 146 रन। अब देखना यहाँ पे है कि ये लास्ट ओवर में नरमा की टीम और 15वां ओवर देखना होगा यहाँ पे। यहाँ के स्टार्टिंग बॉल के कप्तान महेश इस खेल का आखिरी ओवर गेंदबाज चल रहा है, इस पारी का आखिरी के ओवर। तौर पर। और नए गेंदबाज राहुल पहले भी ये गेंदबाज किए क्या अपने कोटि का दूसरा ओवर और पारी का 15वां और आखिरी ओवर लास्ट ओवर लेकर आए हैं। और यहाँ पे देखना है स्ट्राइक पे है आदिल और सिप्पी इस ओवर में अपने टीम को कहां तक पहुंचा पाते हैं। ये आखिरी ओवर और निश्चित तौर पर यहाँ पे आदिल कैच आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं 9वें विकेट के रूप में। नरमा का स्कोर अभी भी रुका हुआ 146 रन। 15वां ओवर प्रगति पर है और आखिरी बल्लेबाज नरमा की टीम का मैदान पर आखिरी जो होल्डर थे तो इन्हें तो फर्स्ट डाउन पे भेजना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, जैसन होल्डर का इन्होंने उपनाम अपनाया है। और 15वां ओवर प्रगति पर है। राहुल है गेंदबाज होल्डर के लिए और यहाँ पे निश्चित तौर पर समझ नहीं पाए बल्लेबाज और गेंद थर्ड मैन में फील कर लिया गया। और यहाँ पे अभी भी नरमा का स्कोर रुका हुआ 146 रन। आखिरी विकेट उनका पिच पे है और आखिरी ओवर भी। और राहुल गेंद से खेल दिए हैं। अमित होल्डर यहाँ पे जब तक फील्डर फील्ड कर पाते 1 रन लेने में कामयाब। और उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करते हुए सिप्पी को दिया स्ट्राइक 147 रन। नरमा का 15वां ओवर प्रगति पर है। कप्तान सिप्पी राहुल के गेंद का सामना करेंगे और निश्चित तौर पर इन्होंने खेल दिया है। फील्डर वहां पीछे मौजूद है, देखना है यहाँ पे जब तक फील्डर फील्ड कर पाते 1 रन मात्र ले पाए। और यहाँ पे 1 रन और उन्हें ओवर थ्रो में मिलेगा और 149 रन नरमा का 15वां ओवर जब प्रगति पर है। सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। अगला गेंद राहुल का सिप्पी के लिए और सिप्पी खेल दी है, लेकिन बॉल
हवा में और ऑल आउट होकर इसी के साथ ऑल आउट हो गई है। आप लोग कहीं जाइएगा बस 20 मिनट के बाद पवेलियन और यहाँ पे दूसरे पारी का खेल लाइव जारी किया जाएगा। मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा आप अपने स्थान पे ही रहें, कुछ ही देर में मैच प्रारंभ कर दिया जाएगा। जागू मैथिल है यूट्यूब पे।